हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग 5 अंक स्तरीय सवाल ग्राफ को पढ़ लिए थे अच्छे से, और अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो ग्राफ का सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। उसमें अच्छे से ग्राफ को किस प्रकार बनाया जाता है वो सभी चीजों वहां पे सिखाया गया है, और उसी प्रकार आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बनाना है ताकि आपको 5 में 5 अंक अच्छे से मिले। और आज के क्लासेस में हम लोग त्रिकोणमिति से जो सिद्ध करने वाले 5 अंक का जो सवाल पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, हर एक साल प्रत्येक वर्ष 5 अंक का सवाल वहां से पूछा जाता है, वही सवाल को आज हम लोग करेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को 2 वीडियो में कराया जाएगा ताकि वो 10 क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले, बोर्ड एग्जाम में जाए तो आसानी से सवाल बन जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं, और आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। लाइए क्वेश्चन में दीजिए। चलिए, इसमें पहला सवाल आप लोग का है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका पहला नंबर आज का सवाल है, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही आसान सा सवाल है। लगभग हम लोग 5 अंक स्तरीय सवाल लगभग 10 सवाल हम लोग करेंगे, और अगर वो 10 सवाल आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यह मानकर चलिए कि एग्जाम का सवाल आपसे बन जाएगा। इतना काबिल हो जाइएगा कि अगर इधर उधर से भी सवाल आ जाए तो आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल। जब भी हम ऐसे सवालों को हल करते हैं तो पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। ठीक है, कुछ सवाल में एलएचएस से आरएचएस नहीं आता है तो एलएचएस जहां तक हल करते हैं वहां तक कर लेते हैं, और फिर आरएचएस से चलते हैं तो फिर आरएचएस जहां तक हल होता है वहां तक करके दोनों मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो वैसा क्वेश्चन मानकर चलिए एक आध सवाल वैसा पूछा जाता है। तो ज्यादातर सवाल में एलएचएस से चलेंगे, आरएचएस आएगा। तो चलिए हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो क्या एलएचएस से चलेंगे। आप ध्यान दो, एलएचएस में क्या है तो कहिएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यही है ना। अब आप हमको ये बताइए कि ये देखने से आपको क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, है ना। तो आप हमको ये बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab होता है कि नहीं होता, बोलिए। तो अब यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह साइन ए, अब बी के जगह प्लस उसी प्रकार ये भी तो हो जाएगा ना, ए के जगह कॉस ए का होल स्क्वायर, बी के जगह सेक ए का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना कॉस ए अगुना सेक ए। बोलिए कोई समस्या। अब आप हमको बताइए कि साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉसेक का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2। क्या आपको हम पढ़ाए हैं कि साइन में कॉसेक से गुना करते हैं, साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसके जगह पे हम कितना रख देंगे, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2। क्या आपको पता है
कि जिस प्रकार साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो 1 होता है, उसी प्रकार अगर कॉस में आप सेक से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये सब बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, वो अलजेब्रा का फार्मूला, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अब बताइए कि 2 गुना ये दोनों का मान कितना हो गया, 1 हो गया, बोलो जल्दी, क्लियर है। अब यहां पर देखिए और हमको बताइए कि ई बताओ, अगर हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए को अगर एक साथ लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत, काहे लिख रहे वो आपको भी पता है। साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखे, 2 एकम 2, 2 एकम फिर 2 एकम 2। अब बचा हुआ रह गया इधर से कोसेक स्क्वायर ए, अब बचा हुआ रह गया सेक स्क्वायर। क्या अलग से, ये तो खुद फार्मूला है ना बुआ, तो एक मान कितना होता है 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो अब बताओ 1 + 2 आ गया बुआ, अब प्लस अब कॉसेक है। अब हमको लाना है आरएचएस में, क्या लाना था बुआ बताओ, आरएचएस में क्या लाना था, देखो तो टैन और कॉट में लाना है ना, तो कॉसेक का रिलेशन तो कॉट में चला जाता है और सेक का रिलेशन टैन में। वो फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लिख रहे हैं, जैसे कॉसेक 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 + टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब कहिएगा सर ये तो कुछ है ये नहीं, खाली फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दो 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब बताओ सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दो 1 + टैन स्क्वायर ए। जोड़ आता है कि नहीं आता, हमको ये बताइए, जोड़ आता है तो कहिएगा कि जोड़ तो आता है, तो जोड़ लीजिए 1 2 3 2 5 1 6 1, आगे टैन है कि कॉट, तो आगे टैन लिख दीजिए, बोलिए। फिर उसके बाद क्या है, तो कॉट लिख दीजिए। यही लाना था कि और कुछ लाना है, यही लाना था, तो यहां पे लिख देंगे RHS प्रूफ। ठीक, एक बात बताएं, जितना भी ऐसे ही लगावल है सब सूत्र है, कुछ है। और एक बात ये भी जानिए कि यही सूत्र से उत्तर आया है, बोलिए। हालांकि सिद्ध करे में तो सूत्र और उत्तर ये सब दिल ही रहता है क्वेश्चन के साथ आंसर। ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, यहां से चलिए यहां आपको लाना है। अब हमको ये बताइए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको हम खाना खिलाएं पचा नहीं, बता जल्दी से, जिसको सिखाएं समझ में नहीं आया, अनपढ़ तो नहीं ना हो गया, बोलो। समझाएं समझ में आया, पच जाएगा, अच्छा से पचा लेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बोलिए। बहुत भारी है, लग रहा है कि 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा है, क्या कर सकते, बिहार बोर्ड है, कुछ कर नहीं सकते, पूछा है तो हम लोग तो बनाएंगे। बोलिए, कहीं पे अगर किसी को थोड़ा सा भी दुख तकलीफ है, समस्या है, तो बताइए, दोबारा आपको समझा देते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए, तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। आइए अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, और आपका दूसरा नंबर सवाल यह है, सिद्ध करें कि साइन थीटा बटे 1 - कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा बराबर लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, अब प्लस लाना है कॉस थीटा। ठीक है ना। आपको यहां पे दिया हुआ क्या है, तो साइन थीटा बटे 1 - कॉस थीटा और प्लस टैन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, यही है ना। तो अब यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, और जब इस सवाल को हम बनाएंगे तो LHS से चलेंगे, बोलिए। और LHS में अगर बात करें तो यहां मिल जाएगा आपका
साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, अब प्लस tan थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे अगर ध्यान देंगे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तो हमको ये लग रहा है या तो tan को हम साइन बटे कॉस में तोड़ सकते हैं, एक ऑप्शन मेरे पास ये बन सकता है, और नहीं तो दूसरा विकल्प है कि इसको हम भिन्न का जोड़ करें, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो चलिए अगर हम इसको तोड़ लेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस। ये बतिया समझ में आया क्या? बोला अरे tan थीटा का फार्मूला आप पढ़े हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक स्टेप थोड़ा सा आगे चल गए, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि वो कैसे नीचे आ गया 1 प्लस कॉस के। देखिए जब tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और नीचे में रहता है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये वाला इसके पास जाता है, तो कॉस के पास चला गया, तो वही हम साइन लिख दिए और कॉस को इसके नीचे भेजा दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां से इतना करने के बाद अब यहां से आप क्या कर लीजिए, क्या करिएगा यहां से बताइए? यहां से आप भिन्न का घटाव कर लीजिए। तो भिन्न का घटाव करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा ना। तो ई वाला से तो ई वाला कट गया, बोला तो ई गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ई बचल रहेगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। बोल बुआ क्लियर? ई तो पूरा से ई तो कट गया, तब माइनस वाला बचेगा ना, तब प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? क्योंकि जब भी फॉर्मूला में कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग का काम होता है कि उसको साइन और कॉस में क्या करें, तोड़ दे। साइन और कॉस में तोड़ के ये भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ ही तो बना रहे हैं। ये इसका एलसीएम हो गया, ना मिला सब लिख दो, माइनसवा वाला कट गया, ये बचा ना, ये पूरा साइन से गुना हो गया, प्लसवा वाला कॉस कट गया तो माइनसवा बचा, ऊपर साइन से गुना हो गया। तो अब यहां से गुना करिएगा बुआ, तो अब हमको ये बताओ कि गुना करने के बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में 1 से गुना हुआ तो हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर गुना करिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ई वाला 1 से गुना हुआ सेम सेम, और साइन थीटा कॉस थीटा का गुना कॉस से हुआ तो साइन थीटा और कॉस 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 स्क्वायर। उसी प्रकार यहां बताओ साइन थीटा में 1 से तो हो गया साइन थीटा, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोला होगा दोनों से गुना? बोलिए कोई समस्या नहीं ना? और नीचे बताओ काची हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कुछ है कॉस थीटा। बोला कोई समस्या? अब ध्यान से थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए बुआ, और देखने के बाद बताइए ऊपर में कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? बताइए कैंसिल वैंसिल हो रहा है? ये थोड़ा सा हमको सुंदर ना लग रहा है, क्या कहते हैं, सुंदर बना दें कि सीधा लाइन में ना जाता है ऐसे, तैयो तेरह रहते, छोड़ना ये अदा, मेन जो काम है उस पर वर्क किया जाए, है कि ना। अब देखिए तो ऊपर कुछ गया, अच्छा से देखो कौन वाला, साइन इंटू कॉस ऐसे, और ये गया ऐसे। बोला अब ध्यान दीजिएगा ना, तो यहां पे पता है आपका हो जाएगा क्या, तो ऊपर बच गया साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा, और नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार माइनस में और एक बार, तो पहल का स्क्वायर माइनस दूसर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ना जी। बोला तो ऊपर ध्यान दीजिएगा ना,
तो यहां ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर के कुछ मत करिए और नीचे इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कोची है cos। अब हमको ये बताओ कि साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा और यहां बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर। अरे होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल तो साइन स्क्वायर। एक बाद आप कहीं फार्मूला लगा है का अभी तो कहीं फार्मूला नहीं लगा है, ये तो भिन्न का घटाव किए काट छात किए। अब यहां से आप देखो लाना क्या था कॉसेक सेक और कॉट, कुछ मत करो। अगर लिखा हुआ है एक्स बटे ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं एक्स बटे ए प्लस एक्स बटे बी। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहां पे हम हैं, हमर नीचे दूगो पत्नी हो, एगो ए और एगो बी, तो हम ए के भी पास जाएंगे और हम बी के भी पास जाएंगे। समझ में आया? ये बात याद रखिएगा। ये वाला खेला नीचे से हो रहा है, खाली ध्यान दो, वही खेला हो रहा है ना हो थे जो ये समझ लिया है। बोला ये जो है एकरो नीचे है और एकरो, तो ऐसे लिखो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बोला कोई समस्या दुख तकलीफ पीड़ा नहीं ना। अब कुछ मत करो बुआ, जो जिसको मेला दिखाना है दिखा दो। तो देखो ये साइन से स्क्वायर गया, एगो साइन बचा, ये कॉस से स्क्वायर गया तो ऊपरे कॉस बचा। कहने का मतलब ऊपर बच गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर प्लस के बाद ध्यान दीजिएगा तो ये साइन से स्क्वायर गल तो ऊपरे बच गया एक और नीचे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब एगो बात पूछेंगे बताइएगा, ये जो इस साइन के ऊपरे भी तो एक है ना और कॉसेक के भी ऊपर तो एक है ना। बोला ओ माय गॉड, यहां से कॉस है बुआ, कॉसेक नहीं है, का चीज है कॉस है। क्या है जी कॉस है। चलिए तो ये जो साइन के ऊपर भी एक है कॉस के ऊपर भी एक है, तो अब बताइए कॉस बते साइन को क्या बोलेंगे कॉस थीटा, अब प्लस एक बते साइन को कोसेक थीटा इंटू एक बते कॉस को सेक थीटा। और अब ध्यान दीजिएगा तो एक खाली आगे पीछे कर ले तो कर दीजिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही हो गए RHS प्रूफ। लेकिन पहिलका से दूसरका क्वेश्चन ज्यादा बेहतरीन है। ये सब सवाल आना चाहिए 5 नंबर में, लेकिन वो पहला सवाल 5 नंबर की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। बाकी आप बताइए कि दोनों में बेस्ट कौन है, वो वाला या ये वाला। ये में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, भारी दोनों में कोई नहीं है, ना तो वो था ना तो ये है। ठीक है, समझ में आया? दोनों ठीक ठाक ही है क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा पेज एकदम अच्छा से भरेगा, मजा आएगा, बना के लगेगा कि ना मैथ बना के आए हैं। ई बात रहा ना बुआ, ई तो सूत्र हो गया, ऐसे जितना घेरेंगे सब कुछ ही है सूत्र। अब एक बार एकदम प्यार से समझिए, क्योंकि प्यार से समझिएगा तभी प्यार से एग्जाम में बनेगा ये सब सवाल। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इतना तो दिल ही था वही लिखे हैं। कुछ ना समझ में आया तो तैन को तोड़ दिए साइन बते कॉस, फिर बन गया भिन्न के जोड़। तब भिन्न के जोड़ ये सब में दम बहुत सिंपल हो, मिलेगा तो एक बार, ना मिला तो जैसे वैसे लिख दो। देखो तो मिल रहा है जी, अरे मिल रहा है नीचे, नहीं कहेगा मिल रहा है ना सर, एक है कॉस है गधा देख बीच में यहाँ माइनस है और यहाँ तो नहीं मिल रहा है, तो ये लिखा गया जैसे है वैसे लिख दिए। अब भिन्न के जोड़ जानते हैं, नीचे से भाग ऊपर से गुना। याद करो भिन्न के जोड़ मतलब नीचे से भाग, नीचे से और ऊपर से गुना। तो देख माइनस से माइनस गया, ऊपरे बचल है साइन, अब बाकी वाला से गुना कर दिए, जो के त्यों लिख दिए प्लस था, ई वाला से पूरा गया
ऊपरे साइन था, ये वाला लिख दिए। अब गुना करना है, साइन थीटा कॉस थीटा को एक से किए वही रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा को किए तो प्लस, तब प्लस, साइन का साइन, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, साइन थीटा में एक से तो साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बता, ये वाला एक साथ कर दिया माइनस प्लस का है कि देख रहे हैं ना, एक बार माइनस में और एक बार अब कॉस, तो ई वाला तो कट गया, तो बचा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ये पहले का स्क्वायर माइनस इसको इसी, अब ऊपर छोड़ दो, छेड़छाड़ मत करो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो बात बताए ना, ये देखो एक करो नीचे ही है, एक करो नीचे ही है, तो एक कर नीचे ही पूरा लिख दिए, प्लस बीच में दिए, एक कर नीचे ही पूरा लिख दिए, साइन से साइन कट गया, एगो बचा, एगो ऊपरे कॉस बचेगा, एगो नीचे साइन बचेगा, तो कॉस बते साइन, इहू कट गया साइन से साइन, तो ऊपरे ना कुछ, एक बचा साइन इंटू कॉस, कॉस बते साइन को कॉट बोलते हैं, एक बते साइन कॉसेक, एक बते कॉस सेक, इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, बोलो कोई समस्या। यही सब सवाल को करवाता है लइकन के दिमाग में, पता है कुछ ही भराई ले रहता है, बहुत भारी होता है जी, भारी कुछ नहीं होता। अगर आप ध्यान से पढ़ो, समझ जाओ एक एक स्टेप को, और घर पे इसको जाकर के थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप आराम से सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको दम सीरीज चल रहा है, समझो कि यहां से शुरू होले 5 नंबरिया वाला, बात समझ में आया, और 5 नंबर का सवाल दम करते जाइए, हल करते जाइए आराम से, दम कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अब यहां से आगे सवाल पे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत, पूरा दम कवर आ रहा है ना, पूरा इधर उधर नहीं ना, हाँ ठीक है ना, ओके है ना। चलिए तो और आगे सवाल को देखते हैं, और देखते हैं सवाल कैसा कैसा है। चलिए अब देखिए यहां पे सवाल है, तीसरा सवाल बता रहे ना, चलिए तीसरा सवाल है, सिद्ध करें कि tan a बते 1 माइनस कॉट a, 1 माइनस कॉट प्लस कॉट a बते 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a बराबर 1 प्लस tan a प्लस कॉट। ये आपको सिद्ध करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अब इस सवाल को हमको कहां से सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले तो एलएचएस से ही करते हैं ना, तो आ जाएगा tan a बटे 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a और बटे 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a। ये सवाल तो हम आपको करवाए होंगे, एनसीईआरटी करवाए हैं ना, ये सवाल आपको करवाए होंगे। अब यहां पर से देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, या तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, लेकिन जब tan और कॉट में जब सवाल आपका दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले tan को साइन कॉस में तोड़ते हैं और कॉट को कॉस साइन में तोड़ते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम लोगों का सिद्ध करने वाला सवाल आसानी से बनता है, और जहां से हमको आसान होगा हम वही तो काम करेंगे। तो यहां से आप बताओ क्या पढ़े हैं tan का फॉर्मूला, बोलो। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। कॉट क्या होता है जी, कॉस बटे साइन, ठीक है। चलिए कोई समस्या तो नहीं होगा इसमें। तो पहला लाइन तो अब सब लोग कर लेगा कि सर आप बता ही दिए, tan को लिख देते हैं साइन a अब बटे कॉस a, और इसको क्या कर लेते हैं 1 माइनस कॉस a बटे, सब के मत लिख दीजिएगा, प्लस कॉट को लिख दीजिए कॉस a बटे साइन a, और इसको क्या कर लीजिए 1 माइनस साइन a बटे। जहां भी आप लोग 55 में पढ़े होंगे तो आपको सिखाया गया होगा बचपन में, काची सिखाया गया था कि ब्रैकेट मिले तो पहले ब्रैकेट को कोची कर लो, सोल्व कर लो, ठीक है। तो ऊपर नो छेड़छाड़, नीचे छेड़छाड़। आइए आप लोग कभी किए हैं छेड़छाड़,
हम दिन भर में कम से कम 10-15 बार करते हैं। आप लोग कितना बार करते हैं? क्योंकि आप लोग के पास तो 23 घंटा समय होता होगा, एक दो घंटा के बाद तो पूरा आप लोग फ्री रहते हैं। हम कम से कम दिन के 8 घंटा में कम से कम 16 बार छेड़छाड़ करते हैं। आप लोग करते हैं छेड़छाड़? कोई की आवाजें नहीं निकल रहा है तो नहीं के दामे नहीं है कि ना? तो बताओ यहां से ये तो एक है ना जी, एक नीचे ना कुछ था तो तिरछिया दो, तो साइन ए माइनस कॉस से कम हम लगता है कि सुबह से लेकर के अभी तक में तिरछिया दिए, लगता है कि 4-5 बार। अब तो हनी एको बार नहीं तिरछियाया होगा, हमको पूरा भरोसा है। प्लस नहीं ना तिरछियाया जी, हम तिरछिया दिए कम से कम 4-5 बार। एक बार छोटकन में आई वाला में तो हम अच्छा से तिरछियाते हैं, है कि ना? तो बताओ कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। आगे देखिए, अब एक में फिर तिरछियाएंगे। देखो एक है ना, एक नीचे ना कुछ था तो तिरछिया दो, तो कॉस ए, बाकी ज्यों के। चलिए ये हो गया समस्या दूर। अब यहां से देखिएगा, हालांकि ब्रैकेट में था, अब तिरछिया देवे की है तो हटा ब्रैकेट के, है कि ना? हट गया। अब हमको ये बताओ कि तुहनी पढ़ा होगा x बटे ए है और y बटे बी है, तो भाग से गुना में ले जाते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला और ऊपर वाला, बस यही काम अंश हर अंश हर, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला। चलो बोलो, नीचे वाला ऊपर वाला कर दे। चलिए आइए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो साइन ए अब बटे कॉस ए। एक यहां देखो, ये गया ऊपर, देखो नीचे वाला ऊपर वाला, बस अभी फिलहाल हम एक के बार किए हैं। अब इधर साइन ए अब बटे साइन ए माइनस कॉस ए। बोला कोई दिक्कत? चलो एक बार तो हम कर दिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब एक बार आओ करेंगे, काहे कि एक बार से मन नहीं भरता नहीं है, हमको तो दम नहीं मन भरता एक बार से। आइए यहाँ पे प्लस था, प्लस। अब बताओ ये कॉस बटे साइन है ना, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, तो भाग से गया ऊपर, जैसे भाग से जाएगा ऊपर तो फिर याद करना है नीचे वाला ऊपर वाला। तो अब एक एक 2 बार हो गया, एक एक 2 बार नहीं, जे बार आएगा जे बार करेंगे। समझ में आया? चलिए तो यहां से बताओ, कॉस ए गया ऊपर नीचे आ गया कुछ कॉस ए माइनस साइन। बोला कोई टेंशन, कोई समस्या? ये ऐसे रहे दिए कि हटा दिए? हटा देना। चलिए आइए, तो सीख गए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करेला ना। आइए इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ये जो है ना, ये निकल गया है इधर, हो जाए दो। ये ब्रैकेट गया इधर, ऐसे था, ये बराबर इधर गया। आइए चलिए, अब यहां से उतना में फिर हो जाएगा काम। अब बता बुआ, गुना तो सबके करे आता है कि नहीं? साइन में साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर ए, यहां गुना करेंगे तो सबसे आसान तरीका हम सीखे थे कि ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? ब्रैकेट। कॉस में कॉस से गुना किए तो कॉस स्क्वायर ए, फिर लगा देंगे ब्रैकेट, ज्यादा मजा आएगा ब्रैकेट लगावे में। अब जैसे ही हम इतना किए बुआ, उलट पलट कर दिए, गुना भी कर दिए, तो यहां पर आके मामला फंस गया। ठीक है, अब तू ही बताओ कि मान लो हम कहीं बाइक से जा रहे हैं और हमको अनुभव हो रहा है कि लगता है कि पेट्रोल खत्म होगा, तो सतर्क पहले हो जाएंगे ना जी। तू ही सोचो, सतर्क होंगे ना पहले, तलाश में रहेंगे कि जखनी पहला टंकी मिले बस भरवा लेना है, तो फिर पैदल जाना है, आओ तो कोई चांस बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब जैसे ही यहाँ पे आना है तो थोड़ा सा सतर्क होना है।
भिन्न का जोड़ यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों को अगर ब्रैकेट वाला मिला देंगे ना तो काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब मिला देंगे ना तो ये दोनों अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिखेंगे। हम बताए ना एलसीएम में बराबर अगर कर देते हैं तो उसको के बार लिखना पड़ेगा, एक बार। यहां ये बराबर नहीं है ब्रैकेट वाला, खाली थोड़ा सा 19-20 है। 19-20 समझ में आता है ना? जैसे 19-20 मान लो कि गए, ऐसा होता है शादी ब्याह में, अगर पहले होता है देखा देखी, तो होता है जनरली ज्यादा ना कि लड़कियां ना पसंद आवे होकर बहनियां पसंद आवे, तो ना कहा है कि जरी मनी तो दिखते हवा 19-20 के फर्के है, का होते अगुआ ना काम करा, कहा है छोड़ो ना वो करे ना बहनी है, कर ले हो ना 19-20 के फर्क के थोड़ा बहुत होते रहा हो भाई कि ना। तो वहां पे यही चीज है, 19-20 के फर्क है, खाली ध्यान से देखो, इस साइन प्लस में है तो यहाँ साइन, और यहाँ कॉस माइनस में है तो यहाँ कॉस। तो एक एगो टेक्नोलॉजिया है बराबर करे के, वो टेक्नोलॉजिया के नाम है कॉमन। कोची? तो आइए कॉमन करते हैं। तो चलिए टेक्नोलॉजिया लगा रहे हैं जी। देखो लड़कियन के देखा देखी होवा है, और के बाद लगलो कि छेका छेकी तक पहुंचला, ओकर पहला ही होवे लगलो लड़का लड़की में बात, वो टेक्नोलॉजिया है बुआ। पहले लड़कियन मिस कॉल मारा है, पहले कोची करा है, मिस कॉल मारा है, देखा है, फिर कहा है कि पापा के नंबर है, अभी इस पे ज्यादा बात नहीं होगा। अब फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजिया लगा करके शादी से पहले दम हो गया पूरा आओ का ओके, कोई दिक्कत, बातचीत होना शुरू। अब पहले के जमाना में ऐसे हो वाला है नहीं, ऐसे होता था बिना देखला ही बाप माई करवा दे, कुछ एकरा से करवा दे, हो गलो। आप तो यहाँ हुई थे कि मिलहू लेते हैं, है कि ना, पहला ही। चलो खैर हमने आवो टेक्नोलॉजी अपन लगावो, अपन क्वेश्चन मिशन पूरा करो, है कि ना। तो इसको तो हम टेक्नोलॉजिया कुछ नहीं लगा रहे, इसको छोड़ दे रहे ऐसे। यहाँ ई बताबू, आई प्लस है ना तो प्लस रहे दो, आई कॉस स्क्वायर ए है ना रहे दो, ई माइनसवा कॉमन करे से जाना हूं कोची हो गया, इस साइन हो गए प्लस में, आ कॉस हो गया माइनस में। बोला कोई समस्या? अब यहां से देखो टेक्नोलॉजिया काम कर जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ इंटू कॉस ए, आ साइन ए आ माइनस कॉस ए, आई प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर हो गए साइन ए आ इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप लोग बताइए, कभी देखते हैं शादी ब्याह में जाइएगा ना तो लड़कियन दूरे से चमक है, काहे कि टेक्नोलॉजी अपनैले है कि ना। वही लड़की के भोर के बाद तू देख ले, सुत गेलो एक बार ना, और बाद उठ जाओ अच्छा से, बिना मेकअप कर ले ना आ सको, आना तो तू आसमान जमीन के फर्क अगर तोरा ना बुझा देतो तो तू हमरा कह देना, ठीक है ना। तो वो सब होता है टेक्नोलॉजिया, यहां टेक्नोलॉजिया लगा के अपन काम निकाल लिए, है कि ना। तो टेक्नोलॉजिया लगाते हैं तब परिवर्तन होता है कि नहीं। लड़कियन चेहरा में क्रीम लगावे तो चेहरा बदल जाए, दूर से आकर्षित लगे लगा है, अच्छा लगे लगा है। तो वैसे ही बताओ, प्लस था यहाँ माइनस टेक्नोलॉजिया लगाए, तो अगला लाइन में जैसी टेक्नोलॉजिया लगा तो माइनस प्लस मिलकर भी तो बदलेगा ना। टेक्नोलॉजिया लगा ही बदल गया, लेकिन बदले से एगो काम हुआ कि अब हाउ वाला और हाउ वाला देखो मिल गया कि ना मिल गया। अब भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव करेंगे ना तो ये चीज अब मिल रहा है तो के बार लिखे पड़ेगा, एक बार, और एकरा से पहले पॉसिबल नहीं था एक बार में। तो अब हमको ये बता बुआ कि यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो अब एलसीएम क्या हो गया, तो कहिएगा सर की हो गया कॉस ए आ इंटू साइन ए आ इंटू कोची, तो साइन ए आ माइनस कॉस ए। बोला कोई दिक्कत? अब बतावा, नीचे से भाग ऊपर से, ई ब्रैकेट वाला तो साफा गेल, आई कॉस वाला गेले तो नीचे बचली कौन, आ दू गो ऊपरे है तो ऊपरे गुना होती तो साइन के पावर 3 होती कि ना होते, तो साइन के पावर 3 ए माइनस, तो ब्रैकेट वाला तो साफा गया, साइन वाला गया, तो बचा कौन, कौन बचा, कॉस वाला। ई से भाग देना रहता है इसमें, तो कॉस, कॉस के पावर 2 तो हो गए, दू गो ऊपरे एगो नीचे, तो कॉस के पावर 3 है। बोला
अब तोहनी के बचपन में फार्मूला तो हम भी पढ़ाई लिखल, आबो यहाँ से एगो फार्मूला पढ़ाए थे आप लोगों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अब प्लस ए बी प्लस, यही फार्मूला का यहाँ पर यूज होगा बुआ। इसलिए उस पेज को हटा करके हम इस पेज में क्या करने का प्रयास करेंगे, उस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, कहा कि इतना आतेगा नहीं, जितना आतेगा उतना हम सिखा दे रहे हैं, छोटा करेंगे तो हो सकता है क्या करें नहीं, आगे देख लीजिएगा। तो अब इसको बताओ कॉस ए इंटू साइन ए इंटू हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस, चलो ना इसको ऐसे कर लेते हैं, जगह तो है ही है, लो कोई दिक्कत। अब बता हुआ तोहनी के एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखे जो अभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी। अब आप हमको ये बताओ, ए के जगह साइन ए है और बी के जगह कॉस ए है कि ना। तो पहले कही थी साइन ए माइनस कॉस ए, कर दिए साइन ए माइनस कॉस ए, इंटू कह रहा है कि अब स्क्वायर कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए, अब फिर बी का स्क्वायर कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस कही थे कि दोनों में गुना कर दीजिए, तो लीजिए गुना कर दिए साइन ए इंटू कॉस ए। और अगर आपको ध्यान देवे आता है तो अच्छा से ध्यान दे दीजिए, एक बार हौ वाला से हौ वाला गया, बराई कितना सोझा हो गया। और अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो इतना अब लाना कोची में ई मैटर करता है, लाना है कोची में देखिए 1 प्लस tan ए और प्लस कॉट ए लाना है, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए लाना है। तो अब यहां से देखो बच्चल कोची रह गया, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ई 3 भाग में है, एक गो दूगो और एक 3 गो, नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। अगर हम आपसे पूछे तो ये टेक्नोलॉजी आप लोग भी लगाइएगा, का चीज, तो कहिएगा सर साइन स्क्वायर ए के नीचे है सर कोची सर, तो कॉस ए इंटू साइन ए, बोला प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे है सर कोची, तो यही वाला कॉस ए इंटू साइन ए, कहिएगा सर एगो आओ है साइन ए इंटू कॉस ए, यही वाला सेम सेम साइन ए इंटू कॉस ए, हो सका ही को आगे पीछे रही, कोई दिक्कत वाली बात। देखो यही वाला चीज एकरो नीचे और अब बस अब बन गया, कुछ हुआ बुआ बन गया। और 5 नंबर का सबसे झकास क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी था। अब देखो बुआ स्क्वायर से ही गिल रहा, स्क्वायर से ही गिल रहा और ये पूरा गिल रहा है, तो ऊपरे बच गई बुआ साइन ए अब बते कॉस ए, अब प्लस कॉस ए अब बते साइन ए प्लस एक प्लस, अब तू ही बता बुआ साइन ए को साइन ए बते कॉस ए तैन ए, कॉस ए बते साइन ए कॉट ए प्लस एक, हो सका ही कि आगे पीछे होगा, दे ले है कैसे लाना है 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan ए अब प्लस कॉट ए, यही ना लाना था बुआ। RHS प्रूफ, क्या एक बार से मन भर गया कि दोबारा? हमारा मन नहीं भरता है, तुम लोग बताओ दोबारा, तू नहीं कहता ना तैयो हम बता देते, ठीक है ना। खैर आइए सिखा देते, समझ में आ गया होगा, लेकिन दुख तकलीफ पीड़ा जरी मनी कहूं बच्चल होगा तो उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, है ना अच्छा क्वेश्चन, बोलिए ना, आवाज कहाँ निकली था, बोलिए यहाँ अब तब मिला है 5 नंबर, इतना करे पड़ा है, ऐसी ना मार्कशीट पे लिखा जाए 96, 95, 98, ओकरा लगी मेहनत करे पड़ा है, समझ में आया। चलिए तो ये चीज याद रखिएगा कि हम तो नहीं लाए, हमारा तो मैथ में नहीं आया उतना, लेकिन हमसे पढ़ के बहुत बच्चा ऐसा है जो 95 प्लस लिया, 90 प्लस लाया, ठीक है। तो लगता है कि ना चलो हम पढ़े तो कम से कम हमर बदौलत तो कोई बच्चा ला रहा है, लेकिन इसमें मेरा बदौलत क्या, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरा बदौलत कुछ नहीं, इसमें बच्चा का मेहनत होता है नंबर लाने में। हम तो पढ़ा रहे हैं सबका, लेकिन सबका कहाँ आ रहा है 95 प्लस, सबका कहाँ आ रहा है 90 प्लस, तो जो मेहनत करता है उसका तो आता ही है। तो ये सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है,
और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो tan को तोरे साइन बते कॉस, कॉस को तोरे कॉस बते साइन, कॉस बते साइन, tan को साइन बते कॉस, ऊपर छोड़ दियो इसी, साइन गया एक के पास साइन है, बाकी ज्यों के कॉस गया एक के पास, बाकी ज्यों के त्यों। आगे आ जाओ, भाग से गया गुना में, ऊपर नो छेड़छाड़, नीचे छेड़छाड़, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला फिर प्लस था प्लस, ऊपर कुछ नहीं, भाग से जाएगा गुना में, ऊपर नो छेड़छाड़ जैसे वैसी, भाग से गया गुना में, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, साइन का साइन से गुना, साइन स्क्वायर गुना करना है, ढेर मनी था ब्रैकेट लगा दे, प्लस कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर गुना करना था, ब्रैकेट लगा दिए। बोलो कोई समस्या? यहीं से टेक्नोलॉजिया लगाना है, ई वाला और ई वाला भी इनका घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, मुश्किल देगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस में और यहाँ साइन, यहाँ कॉस माइनस में और यहाँ कॉस, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम माइनस क्या किए, नो छेड़छाड़ कुछ ना किए हैं, प्लस ऊपरे कुछ नहीं, यहाँ बस माइनस कॉमन किए, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस होगा। देखो ना माइनस से गुना कर लो तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, और माइनस साइन है, इसको इसी छोड़ देंगे। बात समझ में आया? तो अब हमको ये बताइए कि जब यहां पे ऐसे किए तो ये तो बराबर हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो अब ये साइन है माइनस कॉस है, क्या हो गया बुआ, नीचे वाला कॉस साइन और साइन है माइनस कॉस एलसीएम हो गया, जो नहीं मिला कॉस और साइन लिख दिया, ये दोनों मिला तो क्या बार लिख दिए, एक। अब इनका घटाव में तो जानबे करते, नीचे से भाग ऊपर से, तो देखो ई वाला सी वाला भाग दे रहे हैं ऊपर में, तो ब्रैकेट गया कॉस गया, क्या बचा साइन, और ऊपर दो गो है तो साइन के पावर 3 होगा, माइनस था माइनस, ये पूरा गया तो नीचे कॉस बचा, कॉस दो गो है तो कॉस के पावर 3 हुआ। अब आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा समझिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, तो ए है साइन और बी है कॉस, तो साइन ए माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो इस पे देखो सेट किया हुआ है कि नहीं, दिक्कत है तो पूछ लो, कैसे किया समझ में आया ना, कोई समस्या ही वाला लाइन में? अब बताओ, नीचे तो कुछ कर ही नहीं गेल लाए, बचला ही ऐसे, अब बचला के बाद कुछ कर ले नहीं बुआ, एक कर नीचे ई आ गए, एक कर नीचे ई आ गए, और एक कर नीचे ई, अभी पिछला क्वेश्चन में इसी ने किया, उसमें 2 गो था तो 2 गो किया, में 3 गो है तो तीनों के ले गए। अब बताओ साइन 2 गो, साइन एगो तो एगो बचती ना साइन ऊपर जी खतला के बाद, नीचे कॉस, कॉस 2 गो कॉस एगो तो एगो कॉस बचती ना ऊपरे, और नीचे साइन है, अरे पूरा कट गए एक बार में, कॉस साइन बते कॉस को क्या बोलते हैं तू ही बताओ, tan है, कॉस बते साइन को क्या बोलते हैं कॉट है, प्लस 1 आगे लिख दिए। बोला कोई समस्या? बोलिए, दिक्कत? मजा आया? सवाल अच्छा था? आगे बढ़ा जाए? बोलिए। तो ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आइए यहां पे इसको सिद्ध करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सब आसान सवाल है। अभी 4 गो सवाल में देखो, पहला से अच्छा दूसरा, दूसरा से अच्छा तीसरा, ये चौथा दम गत गिरा दिया, मतलब आसान सवाल है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई झंझट नहीं है। और ऐसा आपको लगता है ना कि उस सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है, नहीं, कुछ नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन क्या करते गया, बढ़ते गया। आप ईमानदारी पूर्वक जो बता रहे उसको आप सीरियसली बना के जाइए, आप एग्जाम का सवाल बना के आइएगा, मुस्कुरा के हुए आइएगा, ठीक है ना। आपका सवाल छूटेगा नहीं। आपको पता है आपका टाइम मैनेज करना है, सब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल, आपको हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा समय गवाए तो दिक्कत होगा। 2 नंबर वाला सवाल आपको एक क्वेश्चन पे मुश्किल से आपको 4 मिनट का समय देना है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन के लिए कितना, 4 से 5 मिनट बहुत है। अगर 15 क्वेश्चन बनाया तो 15 चौको 7 1 घंटा वहां देना है, तो भी आपके पास बचा हुआ है अभी 45 मिनट, 1 घंटा के आसपास, 45 मिनट के आसपास बचल रहेगा, मान लो 1 घंटा। 5 नंबर के सवाल को समय देना होता है 8 से 10 मिनट, 8 से ऑब्जेक्टिव 1 मिनट समय दीजिए, एक ओकरा से ज्यादा समय मत दीजिए, नहीं बन रहा आगे बढ़ जाइए। 2 नंबर का सवाल अगर आपको बनाना है 15 सवाल मैथ का, तो एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 4 से 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, 4 मिनट मिनिमम
मैक्सिमम आपका कितना है? 4 मिनट से पहले बना लो, बहुत अच्छा। 5 मिनट से ज्यादा जा रहा है मतलब सवाल छूटेगा तुम्हारा। और मैथ के लिए आपको एक क्वेश्चन पे 8 से 10 मिनट से ज्यादा अगर समय दे रहे हैं तो आपका 100% सवाल छूटना तय है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी से ही आप बना करके चेक कीजिए सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से 45 दिन का पास समय बच रहा है। और उतना में हम आपको इतना पढ़ाएं कि आप कोई भी मैथ का सेट उठा के बनाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा से बन जाएगा, 2 नंबरिया भी पूरा अच्छा से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और 5 नंबरिया में अब यहाँ सीरीज चालू हो है, 10 दिन आओ पढ़ लीजिएगा तब 5 नंबरियो धुआं धुआं उड़ जाएगा। समझ में आया? अभी ही आप बना लीजिए, आपसे बन जाएगा। अभी आप बना के देखिए सेट, आपसे बन जाएगा। 4 को तो हंसते मुस्कुराते हुए बनेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तब। खैर आइए पहले हम इसको धुआं धुआं करते हैं। चलिए आइए, तो अब यहां से पहले इसको चलेंगे बुआ LHS से। LH तो 1 प्लस सेक थीटा है। अब बातें कोची है, हमरा तो कुछ नहीं बुझा रहा है तो आया कि 1 को हम लिख देते हैं 1 और सेक को लिख देते हैं 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे ना पढ़ लू है जी, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। बोलिए कोई समस्या? आ नीचे भी लिख दो 1 बटे कॉस थीटा। अब फिर से तिरछी आने वाला काम आ गया, 1 के नीचे ना कुछ था तो तिरछिया दो तो कॉस थीटा अब प्लस 1 अब बटे कॉस थीटा आ नीचे 1 बटे कॉस थीटा। ये बता बुआ कॉस से कॉस गेलो मेला देखे तब बच गेली कोची, तू ही बतावा। कॉस थीटा प्लस 1 बटे 1 लिखना जरूरी है जी। कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस, बताओ जल्दी से, कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस बोला कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस 1 आगे लिख दिए कॉस पीछे। यहां तक ही सोल्व हो रहा है, एक बाद ही सोल्व हो ही नहीं रहा है कर आगे। तो बताओ आ गया आंसर ही नहीं ना आया तो अब कहां से चल देंगे? RHS से। कहां से? RHS से। तो RHS में क्या है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा अब बते 1 माइनस कॉस थीटा। कहेगा ये सर पढ़ाए थे सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो बस रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अब बते 1 माइनस। अब कहेगा ये सर हमको एगो टेक्नोलॉजी लगावे दीजिए, ये 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं सर। कहेंगे जी सर कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बचपन में पढ़े होंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लसवा में तो एक बार माइनसवा में, एक बार प्लसवा में तो एक बार, तो एक बार लिख दो 1 प्लस कोस थीटा और एक बार लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बता बुआ माइनसवा गिल लाओ तो कोची बचले तो 1 प्लस LHS को सोल्व किए 1 प्लस कॉस थीटा आया, RHS को सोल्व किए यानी यहां से कह सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई समस्या बोलिए? नहीं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। लगभग 4 क्वेश्चन आपको करवाए दीर्घ उत्तरीय, अभी और पढ़ाएंगे इसमें। अभी ऐसा नहीं कि बस ये खत्म हो गया, एक बैग थोड़ी ना कोई काम करना है कि एक बार में पूरा पढ़ लिए हो गया। अभी 4 क्वेश्चन हम बताएं, अभी 4 क्वेश्चन को आप पढ़ो, रिवीजन करो, बनाओ। इसमें और भी सवाल है, उस सवाल को आप क्या करो सुनाओ। हम मान के चलो 10 सवाल आपको 10 प्लस ही सवाल आपको करवाएंगे, लेकिन वो 10 सवाल दम बोर्ड एग्जाम के लिए रखना कि दम लड़ ही जाएगा, ज्यादातर चांस रहेगा कि लड़ जाए, और ना लड़ेगा तो भी बन जाएगा जरूर एग्जाम में। समझ में आया? 5-6 गो है ये है, हम NCERT पढ़ा देंगे आपको, यहां से पूछा हुआ सवाल पढ़ा देंगे तो जाएगा कहां से? लड़ेगा ही लड़ेगा। सवाल आ गया तो अच्छा, ना आया तो भी अच्छा।
और सिद्ध करे वाला तो सवाल आता ही है, लेकिन जब इतना प्रैक्टिस करोगे बनाओगे ना तो आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगा और आपका सवाल आएगा तो इसी टाइप पे बना रहेगा। तो आप आराम से सवाल को बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे कमेंट भी करना बहुत जरूरी है।